भगवान का स्वरूप, चारों ओर चांद सितारे, भगवान की सहस्त्र आंखें, इतनी आंखें, सारे चांद सूरज सब परमात्मा की आंखें ही तो है। उसने भगवान के अंगों को देखा, भगवान की सहस्त्र भुजाओं को देखा, बाजुओं को देखा, भगवान का अलग अलग स्वरूप देखता है। जैसे उपनिषदों में कहा है कि ये ब्रह्मांड और ये पिंड समस्वरता में है, यानी जो यूनिवर्स में है वही पिंड में और जो पिंड में है वही यूनिवर्स में है, ऐसा उसे अनुभव होने लगा। जैसे साइंस भी कहती है कि एक अणु के अंदर ही इतनी ऊर्जा है जितनी ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में भी ना हो, एक छोटा सा अणु भी इतनी ऊर्जा लेकर चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे एक अणु के अंदर ही पूरे विश्व के दर्शन हुए थे। तो उपनिषद ही है गीता, गीता की पुष्पिका, जो लास्ट में लिखा जाता है कि गीता उपनिषद है, उपनिषद के ही संदेश हैं। ऋग्वेद में भी हमने ये पढ़ा है कि जब हम पुरुष सूक्त पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये चीजें बताई जाती हैं कि वह सहस्त्र भुजाओं वाला, सहस्त्र मुखों वाला है। विश्व रूप जो बार बार हम इसमें पढ़ते हैं, वो विश्व शब्द भी ऋग्वेद में उसके बारे में बताया गया है। तो भगवान सब जगह हैं। संत श्री विनोबा भावे ये कहते हैं, उनका एम्फेसिस ज्यादा इस चीज पे है कि जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा उस समय वो भयग्रस्त हो गया, यानी उसके अंदर भय आ गया। भय आया और भगवान से कहता है, भगवान अपने मनोहर रूप के दर्शन कराओ, फिर से सौम्य रूप के दर्शन कराओ। तो मुझे क्या दिखा रहे हो? जैसे कोई दूर कोई तारा हो। अब वो कोई दूर तारा जो है वो जब पास आ जाए और अग्नि का बिल्कुल एक गोला बन जाए, उसको देखकर जो मनुष्य की हालत होती है बिल्कुल वैसी ही हालत अर्जुन की हो गई। अर्जुन अंदर ही अंदर डर गया, भगवान को स्वीकार नहीं कर पाया विकराल रूप में। उसने बड़े प्रेमवश प्रार्थना तो की थी कि तुम्हारा समग्र रूप देखना चाहता हूँ, सारा रूप देखना चाहता हूँ, चाहे अच्छा है बुरा है मुझे दिखा दो। भगवान ने सारा रूप दिखाया। यहाँ पर विराट रूप की चर्चा हुई है। अब भगवान के विराट रूप और सूक्ष्म रूप में डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम एक बड़ी साइज की फोटो देखते हैं, उसी की छोटी बना दी जाए, एक बड़ा फ्रेम और एक छोटा फ्रेम, तो डिफरेंस क्या है? पिक्चर तो सेम है, उसी व्यक्ति की पिक्चर बड़े फ्रेम में लगी हुई है और उसी की छोटे में। ऐसे ही जब हम अल्फाबेट्स लिखते हैं तो हमने ए लिखा बड़ा और फिर हम उसको छोटा ए भी लिख सकते हैं, तो ए सेम, अक्षर सेम है। उसी प्रकार से सागर में जो जल है उसकी एक बूंद निकाल लीजिए, उस एक बूंद के स्वाद से पूरे सागर का पता चल जाता है। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, परमात्मा है, वही पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से धूल के मिट्टी के कण में भी समाया हुआ है। तो विराट हो या सूक्ष्म सब सेम है। तो संत श्री विनोबा भावे क्या कह रहे हैं कि विश्व रूप दर्शन का मतलब है परमात्मा का जो दर्शन है वह एक छोटे से धूल के कण में भी यदि मनुष्य कर ले तो विश्व रूप दर्शन यानी कि परमात्मा के दर्शन उसे हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रह्मांड में भी देखता है अर्जुन, भगवान के दर्शन करता है और श्री कृष्ण के शरीर में भी दर्शन कर लेता है। तो यहाँ संत श्री विनोबा भावे कहते हैं कि भगवान का निमित्त बन के हमें जीना चाहिए। निमित्त ये समझते हुए कि सारा संसार किसी नियम से चल रहा है, कोई नियम इसे चला रहा है, कोई शक्ति इसे चला रही है। कि जहाँ जा रहा है, जिस लक्ष्य की तरफ भी जा रहा है, वो लक्ष्य भी परमात्मा ही जानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम समर्पण कर सकते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह उनके चरणों में डाल सकते हैं और डालकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना ये कि तुम हमेशा अपने पास ही रखना परमात्मा। तो इस प्रकार से जब मनुष्य करता है, अपने आप को पूरी तरह निमित्त बना लेता है, तो उसका जीवन ही सार्थक होता है। श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो अध्याय है ये अपने आप में अद्भुत है। जैसे बताया गया कि इसे दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, विकराल और सौम्य रूप। विकराल जो शुरू में बताया गया है 1 to 34 में, और उसके बाद बताया गया है 35 से लेके कि भगवान का सौम्य रूप क्या होता है।
तो श्री अरविंद कहते हैं कि गीता एक समस्या को उठाती है कि इतनी बड़ी भीषणता, इतना विकराल, इतना संहार, इतना विनाश कहाँ से आया। तो उसका समाधान गीता करती है। गीता विश्व रूप दर्शन से करती है। अर्जुन को भगवान के दर्शन होते हैं। तो अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि देवों के देव महादेव भगवान सबका संहार कर रहे हैं, सबका भक्षण कर रहे हैं। किस चीज के लिए? नए सृजन के लिए कर रहे हैं। भगवान सबका विनाश कर रहे हैं। वे रुद्र हैं, वो सबका नाश करते हैं। परंतु जो दुर्बल मनुष्य होता है वो भगवान का सौम्य रूप ही देखना चाहता है, वो विकराल रूप देखना ही नहीं चाहता। कौन देखेगा भगवान का विकराल रूप? तो ये याद रखिए, गीता एक चीज बताती है, जब तक विनाश नहीं होगा प्रगति नहीं होगी। तो विनाश प्रगति की पहली सीढ़ी होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, जब तक हम अपनी निम्नतर सुकृतियों को, जो हमने चीजें बनाई हैं, उनका नाश नहीं करेंगे, तब तक हम महत्तर यानी बेस्ट की तरफ अपनी लाइफ में नहीं चल सकते हैं। तो हमें बेस्ट की तरफ जब चलना है, उसके लिए हमने अपनी बेकार की चीजें छोड़नी है। अगर कोई चित्रकार, कोई पेंटर अपनी पेंटिंग्स जो उसने बचपन में बनाई उनको हटाएगा नहीं और अपनी तरक्की नहीं करेगा, तब तक वो आगे कैसे जाएगा? ऐसे ही जब तक फल वृक्ष से नीचे नहीं गिर जाते और उनके बीज उस फल से निकल नहीं जाते और बीज भी जब तक गल के अंकुरित नहीं हो जाते, तब तक ये हम नहीं कह सकते कि आगे प्रगति हुई। पुरानी चीज समाप्त होती है और नई चीज बनती चली जाती है। तो भगवान का जो विकराल रूप है, ये समझ लीजिए कि अर्जुन वो सब देखने के बाद कहता है, हे परमेश्वर, मैं आपके इस विकराल रूप को मैंने देखा जिसे किसी ने भी नहीं देखा आज तक। मैंने ऐसी चीज के दर्शन कर लिए। हे परमात्मा, अब मैं देखना नहीं चाहता, मैं भयभीत हो गया हूँ। ये विकराल रूप मुझसे सहा नहीं जाता, मैं भयभीत हूँ, मैं कांप रहा हूँ। आप वो रूप दिखाइए जो पिता पुत्र को दिखाता है, जो मित्र मित्र को दिखाता है, जो प्रियतम अपनी प्रेयसी को दिखाता है। ऐसा प्यारा मनोहर रूप देखना चाहता है। हमें हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भीषणता, कोई विकराल, कोई भी ऐसे भयावह रूप होता है, उसके पीछे हमेशा एक प्यारा सा सत्य छुपा होता है। वो सत्य छुपा हुआ होता है जो हमें प्रोत्साहित करता है, आश्वासन देता है, जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। कोई एक कारण हमेशा पीछे ऐसे छुपा हुआ है इस जगत के, जो जगत के इस हृदय को अंदर से आंदोलित करता है, हर्ष देता है, अंदर से प्रफुल्लता देता है। जब हम माँ काली का रूप देखते हैं तो बाहर से भयावह है, लेकिन अंदर से तो वो माँ है। तो भगवान जब भी विनाश करते हैं तो ये मत समझ लीजिए कि वो बुरा रूप है, वो आपको एक नवीनता की तरफ लेके जा रहा है। जब भी कुछ खत्म होगा तभी कोई नई चीज का जन्म होगा। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक एक नया जन्म, एक नया शरीर नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान के दोनों रूपों के दर्शन अर्जुन ने करे हैं और दोनों रूपों के दर्शन करने के साथ साथ उसने परमात्मा के समग्र रूप को देख लिया। तो अर्जुन का जीवन तो धन्य ही हो गया। ये चैप्टर 11 का जो 55वां श्लोक है, उसके अंदर श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये गीता का सार है। इसके अंदर 5 चीजों के बारे में बताया गया, क्योंकि अध्याय 11 को हमें एक समराइज्ड वे में भी समझना चाहिए। तो 5 चीजों के बारे में बताया गया आखिरी श्लोक के अंदर, जिसके अंदर श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि यही गीता का पूरा सार आ जाता है। पहली चीज, मत कर्म कृत। इसका अर्थ हुआ जो मेरे लिए कर्म करता है, जो भगवान के कर्म करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे हमने गीता में पढ़ा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के 3 कर्म हुए। एक तो हो गया कि साधुओं की रक्षा करना, दूसरा जो बुरे लोग हैं दुर्जनों का नाश करना, और तीसरी चीज सत्य की, धर्म की स्थापना करना। तो जो लोग अत्याचारियों से लड़ते हैं, दुराचारियों से लड़ते हैं, जो बुरे कामों को दूर करके अच्छाई की, धर्म की स्थापना करते हैं कि सत्य रहे, धर्म रहे, अच्छाई रहे, ऐसे जो लोग होते हैं, भगवान कहते हैं जो ये तीनों कर्म कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो है मत कर्म कृत, यानी वो मेरे लिए कर्म करते हैं
और फिर क्या फल मिलता है उन्हें? भगवान कहते हैं माम एतेम, यानी वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं, परमात्मा को ही प्राप्त कर जाते हैं। अब इसे हम थोड़ा और समझेंगे। देखिए, भगवान जो है वो सभी के लिए कर्म करते हैं, भूत मात्र के लिए करते हैं, कभी अपने लिए नहीं करते। भगवान सबके हैं, सबका भला चाहते हैं। ये जो यूनिवर्स है ये एक हीलिंग सिस्टम है, ये अच्छाई की तरफ जा रहा है, ये सबको अच्छा बना रहा है, सबके लिए बहुत सुंदर योजनाएं हैं। जो बुराई है वो समाप्त होती जाती है और अच्छाई बढ़ती जाती है। तो भगवान भूत मात्र के लिए काम करते हैं, स्वार्थ नहीं है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वार्थ बुद्धि छोड़कर परार्थ बुद्धि ग्रहण करता है, जो दूसरों का भला करता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता, निष्काम भाव से जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं माम एतेम, मुझे प्राप्त कर जाता है। दूसरी चीज हम यहाँ जो समझेंगे वो है मत परमः, यानी जिसका परम लक्ष्य परमात्मा है। लोगों का लक्ष्य क्या है? बड़ा घर हो, बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी चीजें हों, ये उनका लक्ष्य है। तो जो सुख सुविधाएं चाहते हैं, जो भोग चाहते हैं, जो जीवन में चीजें, लग्जरी, कुछ भी जो भी उनके माइंड में है, वो सब भौतिक सुख चाहते हैं। तो वो सारे सुख प्राप्त करने वाला जो मनुष्य है वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। वो किसको प्राप्त करता है? वो उन्हीं सुख सुविधाओं को ही प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं जो मुझे ही परम लक्ष्य मानता है कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, मेरे लिए मेरे भगवान नहीं छूटने चाहिए। मेरे को नुकसान होता है, हो जाए, मेरी बुराई होती है, हो जाए, मुझे कुछ मिले ना मिले, चाहे मैं फेल हो जाऊं संसार में, लेकिन मेरे भगवान ना छूटे, क्योंकि भगवान ही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है, परम लाभ है मेरा। तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा को पाता है माम एतेम। तीसरी चीज मद भक्तः, जो मेरा भक्त है, जो से सेवा करना चाहता है। लोग सेवा में भी मेवा चाहते हैं। थोड़ी सी गुरुद्वारे में सेवा करी, मंदिर में सेवा की, क्यों? क्योंकि पुण्य मिल जाए, पुण्य मिल जाएगा तो हमें आगे लाभ मिलेगा, हमारे ये काम बन जाएंगे, हमारे बेटे को एडमिशन मिल जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी। ये सारे लोगों के अंदर एक स्वार्थ है। जो निस्वार्थ भाव से करता है, यानी परमात्मा ही उसके लिए सब कुछ, परमात्मा की भक्ति, तो भगवान कहते हैं माम एतेम, मुझे प्राप्त करता है। चौथी चीज, जो सबके लिए कार्य करेगा, संग वर्जितः, और संग का त्याग कर देता है, यानी कर्म करो और फल का त्याग कर दो, फल का संग नहीं। गीता का मुख्य उपदेश क्या है? निस्संगिता, यानी संग का वर्जित कर देना, संग को हटा देना, फलों का संग नहीं, फल उठाकर परमात्मा को ही अर्पित कर देना। तो श्री तिलक कहते हैं कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम बैठ के सिर्फ राम राम जपें। भक्ति का अर्थ है उत्कृष्ट भक्ति करते हुए निष्काम कर्म करो और संग का त्याग कर दो। तो संग हमने त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया। उसके बाद बैर का त्याग, पांचवा चीज बैर का त्याग, यानी कि आपने सबके लिए कर्म करना है, स्वार्थ बुद्धि नहीं रखनी और बैर छोड़ना है, यानी मेरा तेरा का भाव त्याग दीजिए। कुछ मेरा तेरा नहीं, सब कुछ किसका है? परमात्मा का है, तो परमात्मा को ही अर्पित कर दीजिए। सब कुछ परमात्मा का, बस वही है मेरे लिए। तो ये पांचों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो भगवान के लिए कर्म करते हैं उनका लक्ष्य परमात्मा ही होता है, तो परमात्मा की भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते कर्म फल का त्याग, यानी जो मिला फल वो परमात्मा के चरणों में अर्पित, और फिर उनका मेरा तेरा कुछ नहीं रहता, सब कुछ किसका हो जाता है? परमात्मा का हो जाता है। तो इस 11वें अध्याय के अंदर हमने ये सीखा कि परमात्मा के लिए ही हमें जीना है, कर्म करने हैं, उनके विश्व रूप के दर्शन किए, दिव्य चक्षुओं के बारे में हमने समझा, दिव्य चक्षु कैसे मिलते हैं, विश्व रूप दर्शन भी हमने किए, और हमने सारी फिलॉसफी समझी कि किस प्रकार से गीता हमारे मन को एक अद्भुत उत्साह और उमंग से भरती है कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा का सौम्य रूप है, परमात्मा का विकराल रूप भी है, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य का भला करना चाहते हैं, मनुष्य को उन्नति के पथ पे लेके जाना चाहते हैं,
और चाहते हैं कि मनुष्य हमेशा आगे जाए, उसका आत्मोत्थान हो। हम इस जन्म में मनुष्य के शरीर में रह के ही ये सब कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो हम अपने अंदर उस विश्व रूप दर्शन को कर सकते हैं, उसका दर्शन हो सकता है यदि हम अपनी साधना करते हैं। ध्यान, तपश्चर्या, भक्ति ये माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। और समाधि की अवस्था में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक अणु के अंदर उन्हें पूरे विश्व के दर्शन हो गए थे। तो एक छोटे से अणु के अंदर हम भी दर्शन कर सकते हैं अगर हम प्रयास करते हैं। अपने आप को साधिए, अपने आप को संयमित कीजिए, अपने आप को बांधिए। और एक बात याद रखिए, जो साधना करता है, तपश्चर्या करता है, उसकी वो साधना तपश्चर्या इस जन्म में ही नहीं, जन्मों जन्मों तक उसका साथ देती है। बस यही बात हम ध्यान रखते हुए अब चैप्टर 12 की तरफ चलेंगे, जिसमें हम भक्ति योग में ये जानेंगे कि किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का कैसे हम प्रिय बन सकते हैं, और परमात्मा किन किन भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। कट।